Hello बच्चों, let us read this question. This question says carbon reacts with oxygen to form two oxides, CO and CO2. This is because और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए कार्बन एस टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, ऑप्शन बी कार्बन एस टू ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑप्शन सी ऑक्सीजन डोनेट्स एज वेल एज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन डी ऑक्सीजन हैज अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर कार्बन. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म टू ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड CO एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2. ये क्यों होता है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है रिएक्शन ऑफ कार्बन विथ ऑक्सीजन. अब यहां पे हमारे पास जब कार्बन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है CO2 का, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं. यहाँ पे CO2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है जिसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे sp, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कार्बन के दो बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है और उसके पास कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता है. अब अगर हम यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें तो उसे हम x अज्यूम कर लेते हैं. सो x प्लस माइनस टू इंटू टू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2. सो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है हमारे पास +4. और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो सारे बॉन्ड्स फॉर्म हुए वो कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म हुए, मतलब बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करें तो अगर हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, यानी कि इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के केस में कार्बन जब रिएक्ट करता है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है. अब यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं. C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमें देखने को मिलता है जिसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है कार्बन को. अगर हम इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिमूव करके स्ट्रक्चर बनाएं तो हमारे पास आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और जो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर प्लस चार्ज आता है और जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर माइनस चार्ज. सो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है इस केस में. यहाँ पे अगर हम कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करें तो उसे हम x अज्यूम कर लेते हैं. सो x माइनस टू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू +2, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2. सो इस तरीके से हमने देखा कि कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है. अब हम हमारे ऑप्शंस चेक करते हैं. पहला रीजन कहता है कार्बन इज टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स. ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इसका कोई भी रिलेशन नहीं है. ऑप्शन बी कहता है कार्बन इज टू ऑक्सीडेशन स्टेट. ये बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे CO2 के केस में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 और कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में है +2. सो दो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, इस कारण से हमें दो डिफरेंट ऑक्साइड देखने को मिल रही है. ऑप्शन सी कहता है ऑक्सीजन डोनेट्स एज वेल एज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स. ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डोनेट वाला पार्ट तो सही है जो कि हमें कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में देखने को मिल रहा है, लेकिन एक्सेप्ट वाला पार्ट सही नहीं है क्योंकि किसी भी केस में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है. यहाँ पे हमें शेयरिंग देखने को मिल रही है. सो ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो कहता है ऑक्सीजन इज अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर कार्बन. स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है इसलिए ऑक्साइड बनती है. ये कहीं से भी इस चीज का रीजन हमें नहीं बता रहा है कि डिफरेंट ऑक्साइड क्यों बन रही है. डिफरेंट ऑक्साइड का रीजन हमने देखा कि करेक्ट होगा कि क्योंकि कार्बन के पास दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो होते हैं. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.